हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे। इसमें 1 से लेकर चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी इसका बना दिया गया है। और इससे पहले अगर आप क्लास 6 और 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो भी जाके पढ़ सकते हैं। इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों 1 से 3 होने के बाद अब चैप्टर 4 देखेंगे, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 8 है ना, भूगोल का चैप्टर 4 जो कि है उद्योग। देखिए चलिए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, बस आपको ध्यान देना है कि हम कहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका वर्क रहेगा और केयरफुली सुनेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, अब देखिए क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसका जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वह वृक्ष की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तन किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएं छापने में किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, चलो किया जाता है, समझ में आ रहा होगा बात को आपको। इसके उपरांत पृष्ठ का अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंच जाती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए एक अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। यह विनिर्माण की प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करती है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियां से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कासन अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से है ना संबंधित उद्योग है। समझ रहे होंगे कि उद्योग कैसा कैसा है। ठीक है, पर्यटन क्या है, सेवा देने से संबंधित उद्योग है। सभी उद्योग में जोड़ा गया। अब देखो उद्योग का परिकरण। उद्योग का परिकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब देखिए कच्चा माल क्या है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। अब देखिए कृषि आधारित उद्योग क्या है। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादन का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। अब खनिज आधारित उद्योग क्या है। प्राथमिक उद्योग है जो है ना, क्या है, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में आदि। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज समझ में आ रहा होगा। तो समुद्री आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग क्या है। वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण बनाने से संबंधित उद्योग है। अब क्या आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादनों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी की निवेश अधिक और प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है। अब देख सकते हो स्वामित्व के आधार पर है ना उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है।
निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं के कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण उत्तम है। ठीक है, आप देखिए ये क्या है। शहरी क्षेत्र में सुधा डेयरी, सुधा का आप देख सकते हैं एक तरह से। आप देखो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक, वह कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्तरों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या यह सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण में प्रायः नगरों और शहरों को विकास एवं वृद्धि होती है। अब देखिए उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक क्या है। जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, इस सबका जरूरत होता है उद्योग के लिए। देखिए औद्योगिक तंत्र क्या, औद्योगिक तंत्र में निवेश, ठीक है, परिक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि के लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। परिक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन और इसमें अर्जित आय है। सूती बस उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाने और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। परिक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। अब एक औद्योगिक प्रदेश क्या है, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वो अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयले क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। आप समझ सकते होंगे। अब देखिए विश्व औद्योगिक प्रदेश देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई, पुणे में है ना, समूह, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। अब देखिए औद्योगिक विपदा क्या है। औद्योगिक विपदा भी जानना इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। औद्योगिक विपदा क्या है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 है ना बजे, समझ में आ रहा होगा कब, 3 दिसंबर, जो कि इम्पोर्टेंट बात है अभी बताने वाले, आप ध्यान से इसको पढ़े। भोपाल में जो है गैस त्रासदी सुने होंगे आप, उसी के बारे में बताया गया है। तो 13 दिसंबर 1984 को हुआ था, बजे घटित हुआ। अब तक की सबसे है ना त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है थी जिसने यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादक के साथ साथ अत्यधिक विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। तब क्या क्या हुआ आप समझेंगे इसको कि क्या क्या हुआ, कौन सा गैस है ना, जिसमें क्या था, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा और क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड मिथाइल। अब तो गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हज़ारों लोग जो बच गए वो आज भी एक अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा अंध, विकृति है ना, आंतशोथ, विकृति आदि से पीड़ित है। तो ये घटना कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था, ठीक है। और कौन कौन सा गैस का रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड और, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ है ना, काए चोंगा है ना, चेंगिंग में गैस को विस्फोट से
243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वो जो समय पर भाग गया, उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गया था। कब? चाइना का बात है 2005 में 23 दिसंबर को। ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको, जो न्यू बच्चा है उसको आप रीड कर लेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, संस्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। अब देखिए, प्रमुख उद्योग का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वह देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकलित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, पराक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद है ना अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। चित्र 4.6 में देखेंगे। इसके बाद यह परिशोधित होती है, प्राप्त उत्पादन इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा हुआ आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा और है ना तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती ही है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि टन कोयला, 4 टन कोयला सब क्या है। इस्पात उत्पादन देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्या है, झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखो, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। ठीक है, इस्पात क्या है, चलिए देख लीजिए फिर से कि इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तु जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वह या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप अपने करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, ये भी इस्पात से बनी होती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात के बनाए जाते हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में, ठीक है, क्या हुआ, बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात है ना उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वो 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। चलिए इससे पहले देख सकते हैं प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1950 में अब तक सर्वोत्तम अवस्थित, ये भी देखिए लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति
है ना, एक तरह का आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं जमशेदपुर, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका स्थापना कब हुआ था, ये सब देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए, जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। 1947 से पहले जो क्या था, एक उत्पाद का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ठीक है, इसे टिस्को कहते हैं। यह निजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। ठीक है, टिस्को के कब 1907 में झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप। याद रखें, स्वर्ण रेखा देखते होंगे, लेकिन झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप ये करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। शुरुआत की गई थी, बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। अब देखो, जगह का नाम पहले क्या था, साक्षी। आप याद रखेंगे, समीप साक्षी जगह का नाम था, साक्षी। ठीक है, जो कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी में बना था। साक्षी को बाद में जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो पहले जमशेदपुर का नाम क्या था, साक्षी। बात इम्पोर्टेंट है, अब याद रखोगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे हम लोग इसमें कि जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति क्या रहा, एक तरह का। अब जूमिंग करके अब देख लेते हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन, ये सब देख सकते हैं कि मैप दिया गया है। टाटा इस्पात कार्य पूरा एकदम वही है। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति कैसा, मुख्य सड़क, रेलवे लाइन, मार्गदर्शन आप समझ सकते हैं। चिन्ह दिया गया, उस सड़क का चिन्ह है जो कि आप देख रहे हैं, येलो, है ना। चलो उसके बाद देखिए, साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निष्कर्षण के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयले और ओडिशा तथा झारखंड, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। ठीक, खरकई नदी और स्वर्ण रेखा याद रखेंगे। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को के स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनसे रासायनिक इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जमशेदपुर में टिस्को के स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे रासायनिक इंजनों के पुर्जे वगैरह बनते थे। अब देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समकालीन इस्पात संयंत्र के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उत्पादक भी शामिल है। अब देखिए, आओ कुछ करके देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब हम लोग देख चुके हैं ना। चलो देख चुके हैं। चलो अब देखिए, हम लोग पीटर्सबर्ग के बारे में जानते हैं। देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा के लोहा की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्च मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलेगनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होती है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलेगनी नदी के घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाजार में भेजा जाता है। अब देखिए, पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। यह रेल पटरी उपकरण और भारी मशीन के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, आप देखते क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुप्रियन, ह्यूरॉन
ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्चतम उच्च प्रभाव पर स्थित है। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ग्रेट लेक्स सुपीरियर है ना, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। सब झीलों का नाम है, याद रखेंगे। और सबसे सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, याद रखेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे अभ्यास स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं, सारे अभ्यास को आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं होता है फिर से आप रीड करें, थोड़ा सा आंसर खोजने का कोशिश कीजिए, इससे आपका इम्प्रूव होगा। तो चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कि सब्जेक्ट रहेगा उसमें एक क्रियाकलाप है, आप देख सकते हैं। ये सब रिपोर्ट है कि लौह अयस्क के यानी निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ी चीनशेप है, ठीक है। ये सब बताया गया है। बाजार ये अनुमान किया जाता है कि उद्योग के उत्पादन का है ना, जल नील नदी के दोनों सहायक नदियाँ प्रचुर मात्रा में हर मौसम बड़े बड़े इस्पात संयंत्र को जल उपलब्ध कराती है। सब बताया गया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुक एंड होता है। तो दोस्तों, आप लोग कैसा लग रहा है ये भी बताएंगे कि इसमें क्या सजेशन देना चाहते हैं। आई नो कि आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एडजस्ट करेंगे और बहुत जल्द आवाज़ का प्रॉब्लम भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। फ़िलहाल अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बहुत ही जल्द सारा प्रॉब्लम दूर किया जाएगा इसमें, हाँ। बॉयज़ इशू जो भी है सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। इसका लास्ट चैप्टर रहेगा 5, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 8 का 5 चैप्टर लास्ट रहेगा ज्योग्राफी का। तो लास्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, बाय।